नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देश के विकास के लिए आप सभी अपना बहुमूल्य वोट अवश्य करें। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। प्रधानमंत्री की कूच बिहार में होने वाली जनसभा को केंद्र करके तृणमूल व भाजपा में शुरू हुआ टकराव। पीएम मोदी को ममता बनर्जी ने कहा झूठा चौकीदार। गिरफ्तार 2 गोजमूमू समर्थकों को पुलिस ने किया रिहा। बीरपाड़ा के सड़क दुर्घटना में 3 की मौत, 2 घायल। तृणमूल उम्मीदवार ने कालिम्पोंग में किया चुनाव प्रचार। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। बृहस्पतिवार को उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने कहा कि कूच बिहार के जिस रासमेला मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा होने की बात है, वहां तृणमूल की सभा होगी। इसके लिए मैदान में मंच बनाने का भी कार्य शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री रविवार को ही आएंगे तथा उसी मैदान में जनसभा को करेंगे। जरूरत पड़ने पर मंच को तोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार की जुबानी जंग दोनों पक्ष की ओर से तेज हो चुकी है। उत्तर बंगाल दौरे के दूसरे दिन ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चौकीदार झूठा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर बंगाल दौरे के दूसरे दिन गुरुवार कूच बिहार में आयोजित जनसभा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला साधा। कूच बिहार के माथाबंगा में लोकसभा के तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी अब एक्सपायरी प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। ममता ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों से लोगों में विभेद पैदा कर रहे हैं। चौकीदार मिथ्याचार नय, এটা মাথায় রাখবেন। 56 इंची छाती নিয়ে 560 इंची মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছেন, উৎসাহ করছেন, অপপ্রচার করছেন। নিজেদের কি ভাবেন? বলছে গরিব লোকদেরকে আমরা খেতে দিই না। আমি বলি কত বড় হরিদাসেরা, ইতিহাস পড়ে না, ভূগোল পড়ে না, অঙ্ক জানে না। আপনারা বলুন সাধারণ মানুষ। बिमल गुरुंग गुट के गिरफ्तार 2 गोजमूमू समर्थकों को पुलिस ने किया रिहा। वीरपाड़ा चौपती से 1 किलोमीटर दूर वीरपाड़ा नदी के पुल के समीप ट्रक एवं ट्रैक्टर के आमने सामने की टक्कर होने से 3 की मौत और 2 घायल। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की भूमिगत नेता बिमल गुरुंग ने पहाड़ पर वापस लौटने की खबर से ही पहाड़ पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। करसियांग में बिमल गुरुंग के विरोध में की गई पोस्टरिंग। गुरुवार को जब यह खबर फैली तो बिमल गुरुंग पहाड़ पर वापस लौट रहे हैं तो काफी संख्या में विनय तामांग तथा अनित थापा के समर्थक इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में करसियांग बाजार में बिमल गुरुंग के विरोध में पोस्टरिंग किया गया। विनय और अनित थापा के समर्थक बाजार में एकत्रित हुए और बिमल गुरुंग के विरोध में पूरे बाजार सहित कई जगहों में पोस्टरिंग की। इस पोस्टरिंग में लिखा गया कि विनय तामांग और अनित थापा वर्तमान में समय की मांग है, जबकि विमल गुरुंग जनता के लिए इतिहास बन गए हैं। साथ ही पोस्टरिंग में लिखा गया है कि विमल दिल्ली के एजेंट है और उनके लौटने से शांत पहाड़ फिर से अशांत हो जाएगा। एक बार फिर से उत्तर बंगाल में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को कूच बिहार में करेंगे जनसभा को संबोधित। मुकुल रॉय ने तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल को सिलीगुड़ी में आए थे और अब 7 अप्रैल को कूच बिहार के रासमेला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से अनुमति मिल गई है और गुरुवार को भाजपा के दिग्गज नेता मुकुल राय ने गुरुवार को रासमेला मैदान में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैदान के बीच में बांस का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस संबंध में उन्होंने जिला शासक और पुलिस अधीक्षक से बात की और उसे हटाने के लिए कहा। आगामी 7 तारीख भारतवर्षेर प्रधानमंत्री আমাদের কুচবিহারের রাসমেলা ময়দানে আসছেন কুচবিহারবাসীকে সম্বোধিত করার জন্য। তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি 7 তারিখের আমাদের কাছে রয়েছে। এখন আমরা যখন মাঠে গিয়েছিলাম দেখলাম মাঠে একটা স্ট্রাকচার হচ্ছে এবং কিছু লোক ওটা পাহারা দিচ্ছে। আমাকে এসপি সাহেব এবং ডিএম সাহেব পরিষ্কার বললেন যে আমরা পাহারা দিচ্ছি না।
प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भाजपा के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने द्वारीबेट में किया जनसभा को संबोधित। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के काकी में गुरुवार को भाजपा उम्मीदवार देवश्री चौधरी की समर्थन में प्रचार पर निकले दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जितने अधिक लोग भाजपा के समर्थन में आ रहे हैं, दीदी उतनी हताश हो रही है। दिलीप घोष ने कहा कि राज्य की जनता अब दीदी की सभा में अप्रासंगिक बातें सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री कष्ट আমরা বুঝি। আজকে যেভাবে আমরা বম্বিং করছি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের অমিত শাহ, তারপর যোগীজি আসছেন, শুরু হচ্ছে সবে, এগুলো আটকাবার মতো তার কাছে লোক নাই। উনি একা, ওনার একটাই প্রাইভেট প্রপার্টি টিএমসি, তো উনি একা কি সামলাবেন? উনি একটা বল করলে আমরা চারটে বল করি। যেন ওনার উত্তর বাংলায় থাকবেন, তারপরে জঙ্গলমহলে কবে যাবেন ততদিন ভোট শেষ হবে। भाजपा के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा जो अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, उनकी पत्नी भी राजनीतिक में अपना हाथ आजमाने जा रही है। सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और वह लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के विरुद्ध में चुनाव लड़ेंगी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे एसके लाइव के साथ। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं, सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं, कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733 41141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri, 993333 3401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पूर्व स्वतंत्रता सेनानी जगजीवन राम के जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि स्वर्गीय जगजीवन राम सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि उनकी भूमिका कृषि, लेबर वेलफेयर, रेलवे तथा रक्षा संबंधी मामलों में भी महत्वपूर्ण रही है। वह आजीवन गरीबों के विकास और उत्थान में लगे रहे। उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद करती रहेंगी। दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार अमर सिंह राय ने शुक्रवार सुबह सिलीगुड़ी नगर निगम के अंतर्गत 30 नंबर वार्ड के गोपाल मोड़ से राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव के साथ किया चुनाव प्रचार। इसके अलावा कई वार्डों में भी चुनाव प्रचार किया। वरिष्ठ भाजपा नेत्री व राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली गुरुवार को जलपाईगुड़ी में भाजपा प्रार्थी के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि मोदी के शासन में देश को मिली नई पहचान। उन्होंने जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर व पाटाकाटा इलाके में अपने समर्थकों के साथ प्रचार किया। इस दौरान वे सड़क पर चलने वाली राहगीरों एवं दुकानदारों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। रूपा इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखते हुए उन्होंने देश के विकास को आगे बरकरार रखने के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया है। तृणमूल कांग्रेस व विनय तामांग गुट के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार अमर सिंह राय ने कालिम्पोंग में किया चुनाव प्रचार। अडवाणी के बहाने वाड्रा का भाजपा पर निशाना, कहा वरिष्ठों का सम्मान न करना है शर्मनाक। जलढाका में मिला एक विशाल अजगर, वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे पकड़कर चिकित्सा के लिए ले गए।
भाजपा के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा जिस तरह बाउंसर फेंक रही है उसे रोकना दीदी के बस की बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के संयुक्त शाखा पार्टी कार्यालय का उद्घाटन मिरिक बाजार में हुआ। गुरुवार को तृणमूल नेता एलबी राय और गोजमुमो तृणमूल चुनाव पर्यवेक्षक और अरुण सिकची ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।